सज्जनों, भगवान रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी सहित गंगा के तट पर पहुंच गए। आवाज लगाई, केवट भैया नाव दे, केवट भैया नाव लाओ। मांगी नाव ना केवट आना, जय हो। मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह ला नहीं रहा है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है, मैं तुम्हारे भेद को जानता हूं। भगवान श्री राम जी अपनी उंगली को मस्तिष्क पर लगाते हैं, ठुड्डी के नीचे उंगली लगाते हैं भगवान, और कहते हैं कि ये मेरे मर्म को कैसे जानता है। मेरे मर्म को तो अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं, कैसे ये मेरे मर्म को जानता है। तो क्या कह रहा, कहूँ तुम्हार मर्म में जाना। भगवान ने विचार किया कि कहीं भेद न खुल जाए। जान भी सकता है, क्योंकि एक तो भक्त है और गंगा के तट पर बैठा है। भक्त है और गंगा के तट पर है, इसलिए हो सकता है कि कहीं जान ले। तो भगवान भी उसी की तरह कहने लगे, अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो केवट क्या कहता है, तो क्या मरम जानता है तो मेरा बता। तो केवट कहता है कि चरण कमल रज कहू सब कहि, मानुष कर निमूरी कछु अहि। मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है कि जिसको छूता है वो नारी बन जाती है। अरे महाराज, क्या छुवत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन ते न काठ कठिनाई। आपने पत्थर छुआ, वो रो शीला नारी बन गई, जो कल आपने कथा सुनी थी गौतम ऋषि की पत्नी। और काठ से कठिन, पाहन से कठिन काठ कठिनाई, पत्थर से कठोर तो ये लकड़ी का है। और अगर ये भी कहीं नारी बन गई और किसी ऋषि के पीछे भाग गई तब। अरे महाराज, आप जानते हैं यही प्रतिपालहु सब परिवार, और ये तो मेरी रोजी रोटी और किसी की पत्नी बन गई और मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये ना हो तो नहीं जानू कछु और कबारू। मेरे पास तो कोई और भी रोजगार नहीं है, और भी कोई धंधा नहीं है। अच्छा, ये मरम जानता है? बोले हाँ। और तो इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, अगर तुम पार होना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कराऊं। तो पहले उन चरणों को मेरे हवाले करो, फिर क्या करोगे, उनको धो लूंगा, जो जादू है उसको उतारूंगा। धोगे किसमें? बोले मेरे पास है कठोता, इसमें वो लकड़ी का होता था, पहले उसमें खाना नाश्ता वास्ता ले जाता था, सातु वुतु घोलता था इस कठोते में। और चलो, अगर ये कठोता किसी की नारी बन के भाग भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, कम से कम रोजी रोटी तो बची रहेगी। इसलिए अजमाने के लिए कठोता। अच्छा, चरण? बोले दोनों चरण धोऊंगा, एक नहीं दोनों। लक्ष्मण जी ऐसे ही टेढ़ी बिरकुटी करके देखने लगे, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ये कुछ ज्यादा बोल रहा है। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही थोड़ा बिरकुटी टेढ़ी की कि हे केवट, शीघ्र ही उतर ही पारा। तो कहने लगा, अब मैं तो तुमसे डरने वाला नहीं लखनलाल जी, मारो मारो मारो,
अपराध क्या है, कि राम जी के अपराध क्या है। देखो मतलब ये केवट प्रसंग कि मेरा अपराध क्या है कि भगवान के पैर धोना चाहता हूं, इस अपराध पे मार रहे हो ना आप। अपराध ये है कि भगवान के पैर धोना चाह रहा हूं। धो कहां रहा हूं, गंगा के तट पे। धो कहां रहा हूं, गंगा के तट पे। आप लोग जब यात्रा में जाते हैं, सास ससुर साथ में थे, तो उनके पैर नहीं धोते, वहां पे धोते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको जल करवाते हैं। और गंगा के तट पर मार कौन रहा है, भगवान का भाई, भगवान का भाई। और मार किसके सामने रहा है, भगवान के सामने। मार मार मार, जल्दी कर, देर मत कर। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या चाहता है, बोले याद करो। मतलब कह नहीं रहे, मन ही मन में कह रहे हैं कि तू शेषनाग है और मैं कछुआ हूं, कछुआ था। बार बार मैं शेष सया पर भगवान के चरणों को प्रणाम करने के लिए हिम्मत जुटाता तो तू एक फुकार मारता और मैं कहीं कितनी दूर चला जाता। पर इस समय लखन तुम्हारी दादागिरी चलने वाली नहीं है, अभी तुम्हारी दादागिरी चलने वाली नहीं है। और ऐसा है कि मैं पार तुमको कर दूंगा, लेकिन मेरी यही शर्त है कि मैं पहले क्या करूंगा, यही कि पहले जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं तो मोहि पद पद्म पखारन करऊं, मुझे पहले चरण धोने दे दीजिए। भगवान ने कहा अब क्या करें। सीता जी कह रहे हैं कि लखन जिन चरणों के लिए लड़ाई होती है, जो दोनों चरणों की सेवा मुझे नहीं मिलती है, तो भगवान ने हिसाब लगाया कि ऐसा करना, एक पैर की सेवा सीता जी करेगी और एक के लक्ष्मण करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं जंगल में क्यों आया हूँ, यहाँ पेड़ पौधे देखने के लिए आया हूँ, मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। सीता जी ने कहा तो मैं महल में नहीं रह सकती, मैं भी तो सेवा करने के लिए आई। तो जब दोनों आपस में झगड़ने लगे तो राम जी ने कहा कि सीधा पैर सीता किस के बट में आया सेवा के लिए और बायां पैर तेरे लिए। हाँ ठीक है। तो जहां हमने एक एक पैर की सेवा में, एक एक पद की सेवा में संतुष्टि की, ये तो दोनों मांग रहा है। भगवान ने कहा लाओ कठोता, केवट लाओ कठोता। कठोता लाया। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतरा ये चहु पद कमल धोई। मोहि राम रावरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब, लागे न पाय पखारही। जब तीर मारहूँ लखन पे जब, लगे न पाय पखारे हो। तब लागे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारो उतारही। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। केवट कहता है हे नाथ, हे चरण कमल, मैं आपके चरण कमल धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा और मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूं। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही तुझे मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों का पखार नहीं लूंगा, पैर नहीं धोऊंगा, तब तक मैं आप लोगों को
नाव पर नहीं बैठने दूंगा। कठोता लाया और भगवान के पैर धुले। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बैसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। चितई जान की लखन तन यानी केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। बोले मेरे ही पैर नहीं धोएगा, तुम्हारे भी धोएगा। पहले राम जी के पैर धुले और फिर लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे पैरों में कोई जादू नहीं है। बोले हो सकता है, तुम साथ साथ रहते हैं, संगति जैसे होती है वैसे रंगति भी आती है। लक्ष्मण जी ने कहा चाहे मैं तो हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो बोले आपका नंबर बाद में। सीता जी की तरफ गए, बोले आप तो इनकी अर्धांगिनी है, और मैंने सुना कि अर्धांगिनी का मतलब जब आप इनके साथ जुड़े तब ये पूर्ण ब्रह्म हुई। जब जाप करना है तो सीताराम, क्या करना है? सीताराम। अगर राम राम करते हैं तो आधा है, आधा है, और सीताराम बोलेंगे तो पूरा है। जगत जननी के चरण पादुका भी धो दिए। और अब जब भगवान ने सीता पहले बोल दिया कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, तो राम जी ने कहा उतराई तो हम देंगे तुझे, पर उतराई, लक्ष्मण ने कहा उतराई क्यों नहीं लोगे आप? तो क्या बोला केवट ने? बोले देखो तुम और हम एक स्टाफ के हैं। क्या है? आप और हमारा स्टाफ है। तो स्टाफ वाला कभी स्टाफ वाले से गाड़ी किराया लेगा? भाई जिसकी गाड़ी होगी भाई उसकी सवारी गाड़ी है, और दो मालिक हैं, तो एक मालिक दूसरे की मालिक की गाड़ी पे बैठेगा तो किराया थोड़ी नहीं लेगा, स्टाफ वाले हैं। तो स्टाफ में तो सब चलता है ना। तो आप और हम स्टाफ के हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये ज्यादा ही बोलने लगा, ये मल्लाह है और हम सूर्यवंशी हैं, स्टाफ ये तो अपनी तुलना हमसे कर रहा है, तो स्टाफ कैसे हो गया? तो राम जी ने बोला इसी से पूछ। तो केवट ने कहा स्टाफ इसलिए है कि पार उतारन को मम काजा, प्रभु भव सागर के समराजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्टाफ इसलिए है कि आप भी पार करते हैं और मैं भी पार करता हूं। फर्क इतना है कि मैं छोटी नदी को नाव से पार कराता हूं और आप बड़े भवसागर को, बड़े भवसागर से जीप को पार करते हैं, पर पार दोनों करते हैं, इसलिए स्टाफ के नहीं हो गए भाई, हैं तो स्टाफ के ही। पार करन को नदी पार करन को मम काजा, मेरा काम भी आर पार करना है, और आप भवसागर के समराजा। भाई चाहे कोई बहुत बड़ा शोरूम का दुकानदार हो, चाहे कोई छोटा किराना पर बैठा हुआ दुकानदार है, पर व्यापारी तो दोनों हैं, स्टाफ तो दोनों है ना, व्यापार तो दोनों का एक है। भगवान हंसने लग गए। अब जो जल था कठोते में, अपनी पत्नी को बोला कि जा करके इसको सब बच्चों के माथे में छींटा दे दें, और स्वयं पर भी छींटा लगाया, और फिर जो नाव पर बिठा दिया, और अब नाव के ऊपर बैठ करके अपनी पत्नी को कहा, बच्चों को कहा आओ सब मिल करके राम लक्ष्मण सीता को पार करते हैं। गंगा जब उछाले भरने लग गई, गंगा उछाले भरने लग गई, लहरें आने लगी, केकट घबरा गया कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। तो गंगा मां को कहता है कि हे गंगा सुन, इसके बाद अगर मेरा महंकाल भी है तो मुझे संभाल लेना अपने में, पर अभी शांत हो जा। क्या कहता है गंगा जी को? गंगा देवी मेरी नैया में लक्ष्मण राम,
गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में बोलते जाओ राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी गंगा में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो छोटे छोटे राम लक्ष्मण छोटी सी नैया जय छोटे हो छोटे राम लक्ष्मण छोटी सी नैया छोटी सी जनक दुलार गंगा मैया मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो कौन की है गंगा कौन की है नैया कौन की है गंगा कौन की है नैया कौन के है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो रे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो 20 चलने दो बोली गंगा मैया गई सत्य परंपरा गई हर हर महादेव। ऐसा विनोदी है केवट जी और खूब गा रहा है गंगा मैया। मैं गंगा मैया शांत हो गई, राम और लक्ष्मण जी को पार किया केवट जी ने। अब यहाँ पर भगवान के राम लक्ष्मण की खूब बढ़िया सेवा करते हैं और आनंद के साथ में वहाँ सभी निषाद लोग भगवान के लिए खूब भजन करते हैं, खूब आराम के साथ में भीलनियाँ सब नृत्य कर रही है। राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन को पा करके एक सुंदर सा भजन लेंगे यहाँ पर, उसके बाद इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सत्य परंपरा की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।